नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर श्रीनगर में आज एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और इस ऐतिहासिक आयोजन का नेतृत्व पुलिस प्रशासन ने किया। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए। रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिनमें कि विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूली छात्रों, युवाओं और महिला समूहों के सदस्य शामिल थे। रैली जो है वो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। प्रतिभागियों ने तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगे हाथ में लेकर साथ जो है वो कदम से कदम मिलाकर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्यक्रम के दौरान कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए, जिससे कि रैली शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। आयोजित स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिनमें कि स्वतंत्रता संग्राम के गीतों और जो वहाँ पर और कार्यक्रम थे उन्होंने लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी पेश की। सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार फिर हम आभार व्यक्त करते हैं। लाइंस बनाते हैं, सारी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है तो उसमें कहीं पे दिक्कत का सामना न करना पड़े। एंड हियर वी नीड टू मित्रों, राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आवाम में एक नया आत्मविश्वास, एक नया भरोसा आया है। आज वो अपने सामर्थ्य से, अपनी मर्जी से अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है कि पूरा हो सके। आज हर एक नागरिक के हाथों में लहराता तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि हर एक परिवार स्वयं को तरक्की से जोड़ रहा है और महसूस भी कर रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों की ताकत पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार उन्होंने बढ़ चढ़ करके अमन, चैन और तरक्की के इस महायज्ञ में हिस्सा लिया है, आज इसका लोहा पूरा देश मान रहा है। जम्मू कश्मीर के वासियों की जय जयकार भी देश कर रहा है। आज हर एक जम्मू कश्मीर वासी के दिल में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण है। उनकी रूह में मातृभूमि के प्रति अथाह मोहब्बत है। यह देशभक्ति की मोहब्बत ही जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है, जो आत्मनिर्भर एवं विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता भी तय करेगी। इस तिरंगा महोत्सव में आइए हम संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीर शहीदों ने जिस अथक परिश्रम और बलिदान से हमें ये ऊंची विरासत सौंपी है, तथा जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम सब मिलकर उसे समृद्ध बनाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है। इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें और इसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए उनके कदमों में हम चलें। शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हमें आज ऐड करना चाहिए। मैं इस मौके पे आप सब जो यहाँ आए और जो तिरंगा यात्रा में आपने शमूलियत की। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। अलग अलग जगहों पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अभी हम बात करेंगे फिलहाल
जिला सांबा को लेकर, जहां पर सुम ब्लॉक में कल रात से ही जारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार बारिश के कारण इस क्षेत्र के अंदर कई सड़कों पर अलग अलग जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे कि बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। वहीं कई ऐसे स्थान हैं जहां पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित हुआ है, बाधित भी हो चुका है। और कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कि बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है और इसके चलते कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। इधर क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे कि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है तथा लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास जाने से बचें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला सांबा के सुम ब्लॉक की, जहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लैंडस्लाइड मडस्लाइड जैसी स्थिति हुई है। जो लोगों के मकान है, जो निजी मकान, वहां पर भी कई दरारें आई हैं और जो जल स्रोतों के पास जो घर है उन लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया गया है और उन लोगों को कहा गया है कि नदी नालों के पास ना जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना पेश आए। ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ इस हवाले से अपडेट करने के लिए। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, सांबा के सुम ब्लॉक की बुरी हालत है, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद ही ज्यादा दयनीय स्थिति जो है वहां की देखने को मिल रही है। चाहे मैदानी क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, दोनों जगह पर हालात बेहद ज्यादा खराब है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिला सांबा की सुम ब्लॉक की बात करें तो बीती रात से जो लगातार जोरदार बारिश सांबा में हुई है, लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते ये सुम ब्लॉक काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। तमाम रास्ते यहाँ पर बह चुके हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ चुके हैं और खासतौर पर यहाँ पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कई जगहों पर बिजली की जो तारें हैं वो टूट चुकी हैं, बिजली के पोल जो है वो पूरी तरह से गिर चुके हैं, यानी पूरी तरह से इलाका जो है वो प्रभावित हुआ है। और खासतौर पर जो इस इलाके के ऊपरी इलाकों की बात करें, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर तो रोड कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। यूं कहें तो यहाँ का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता आज नजर आया है, जिसके चलते आपको बता दें कि लगातार लोगों के घरों के नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। कुछ महिलाएं वहां पर रोती दिखाई दी, जो जिनका नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार बरसात में जो बारिशें हैं वो अलग अलग इलाकों में तो हो रही थी, लेकिन सांबा जिला कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रभावित नहीं था। हालांकि ये पहाड़ी इलाके जरूर प्रभावित हुए, लेकिन बीती रात से लगातार जो वो ये बारिश हुई है, एक मिनट भी ये बारिश रुकी नहीं है, जिसके चलते तमाम अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति जो वो देखने को मिली है। तो ये सुम ब्लॉक जो वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और लोगों से हमने जब बात की है तो लोगों ने ये कहा कि प्रशासन के साथ आप गुहार लगाएं कि हमारी जो मदद है वो फौरी तौर पर की जाए। अब आंकलन करना काफी मुश्किल होगा अभी इस समय, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से अभी भी जो नुकसान की रिपोर्ट्स है वो सामने आ रही है। कई जगहों पर जो व्हीकल्स है वो बहते नजर आए हैं। दरियाओं की अगर बात करें तो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से ये गुहार लगाई जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए, आंकलन करें कहां पर कितना नुकसान हुआ है, ये देखने वाली बात है। और सबसे अहम इसमें यह है कि जो बाबा शिवोजी श्राइन दरबार है, वहां पर बाबा शिवोजी का वो रास्ता भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति जो वो देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है जिला सांबा के सुम ब्लॉक का, जो काफी प्रभावित हुआ है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि मैं इस समय सांबा मानसर रोड पर मौजूद हूं और आपको बता दें कि मानसर रोड को भी फिलहाल एहतियातन तौर पर बंद किया गया है। यानी अगर कश्मीर घाटी की तरफ कोई भी गाड़ी यहां से जाती है तो उस गाड़ी को यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा, वो चाहे बड़ी गाड़ी हो या फिर छोटी गाड़ी हो, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है वो पापड़ मोड़ जो मानसर रोड पर ये इलाका पड़ता है, वहीं पर पापड़ मोड़ के पास भी काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते इस रोड को एहतियातन तौर पर बंद किया गया है। यहां से सांबा से अगर आपने जाना है मानसर रोड पर तो आप नड इलाके तक 4 व्हीलर लेकर जा सकते हैं, 2 व्हीलर लेकर जा सकते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी यानी ट्रक वगैरह जो एसेंशियल सप्लाई यहां कश्मीर घाटी जाती है वो यहां से अभी फिलहाल नहीं जा रही है। पैसेंजर गाड़ी भी जो नड इलाके तक जा रही है उसके आगे कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं जाने दी जा रही, जिस तरह से रोड पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इसके बाद अब बताया जा रहा है कि जैसे ही अभी कुछ देर पहले बारिश रुकी है, 10 से 15 मिनट पहले, तो अब जैसे ही अगर देखना है कि बारिश ज्यादा देर तक रुकी रहती है तो जेसीबी मशीन लगाकर वहां से मलबा जो वो हटाया जाएगा और उसके बाद रोड को जो है वो सुचारू रूप से यहां से थ्रू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी थोड़ा समय जो है वो लग सकता है। यूं कहें तो अगर ऐसी स्थिति रहती है, बारिश ऋषि, अगर एक बंद चीज रहती है, बताइएगा, जो एडवाइजरीज जारी की जाती है उनका पालन कितना हो रहा है और कितना ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका पालन किया जाए? क्योंकि पिछले दिनों जब बारिशें हो रही थी,
2 व्यक्ति जो है वो बसंतर दरिया के अंदर हमने देखा किस तरीके से फंस गए थे। उसके बाद पुलिस ने एहतियातन तौर पर खुद अपनी तैनाती जो है वहाँ पर जो किनारे हैं वहाँ पर की, जिसकी वजह से कि एक्शन भी लिया गया कुछ लोगों पर कि वो इन वाटर बॉडीज के पास ना जाए। अब इस बार जो बारिशें हो रही हैं, अभी फिलहाल एक दिन और ऐसी ही बारिश देखने को मिलेगी, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? एडवाइजरी क्या कुछ कहती है और एडवाइजरी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाया जाएगा लोगों द्वारा? देखिए, एडवाइजरी जो प्रशासन ने जारी की थी तो उस एडवाइजरी को एक बार फिर से जो है वो पब्लिक डोमेन में डाला गया है। इस एडवाइजरी में साफ तौर पर लिखा है कि नदी नालों की तरफ आप लोग रुख ना करें, ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। वाटर चैनल्स, वाटर स्ट्रीम्स को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, तमाम लोगों को मना किया गया। और खासतौर पर जो इन वल्नरेबल एरियाज के अंदर स्कूल्स आते हैं, उन स्कूल्स को भी एहतियातन तौर पर बंद किया है। लेकिन आपने जैसे कहा कि कई बार लोग जो है वो फंस जाते हैं, जब इस तरह से पानी का तेज बहाव, नदी नाले उफान पर आते हैं, तो लोग वहां पर जो बिना मतलब के जाते हैं या मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनको जो वो एहतियातन तौर पर मना किया था। तो ऐसे इस तरह की तस्वीरें तो इस बार जो है वो देखने को नहीं मिली है। एडवाइजरी का पालन भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो नेचुरल डिजास्टर है, ये जो जब इस तरह की आपदा आती है तो आपदा का नुकसान जो वो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपदा जब भी आती है तो वो कहीं ना कहीं हिट जरूर करती है। जिस तरह से सुम्ब इलाका प्रभावित हुआ है, जिसके चलते मानसर रोड प्रभावित हो चुकी है। बहरहाल नदी नाले जो है वो लगातार उफान पर तो हैं, लेकिन नदी नालों की तरफ लोग जो वो अब रुख नहीं कर रहे हैं, ये इनको समझना होगा और लगातार लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, लेकिन ठीक अब है देखना ऋषि, है बहुत कि बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा के सुम ब्लॉक का अपडेट कर रहे थे, वहीं पर जो सांबा और मानसर का जो रोड है उस हवाले से भी अपडेट कर रहे थे। उस रोड को भी फिलहाल बंद किया गया है। और सुम्ब इलाके की बात करें जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर बिजली अभी फिलहाल बाधित है क्योंकि खंबे जो है वो टूट चुके हैं। जलस्तर वहां पर नदी नालों का बढ़ चुका है। एडवाइजरी ये कहती है कि लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक या फिर आने वाले कुछ घंटों तक उन वाटर बॉडीज के पास नहीं जाना है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि अक्सर लोग इनकी अवहेलना करते हैं, उल्लंघन करते हैं, एडवाइजरीज को नहीं मानते हैं, तो प्रशासन पूरी तरीके से सख्त रवैया अपनाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि इन एडवाइजरीज का पालन हो, ताकि एट द एंड लोगों को ही कोई दिक्कत ना पेश आए। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में देर रात से शुरू हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी और जितने भी नाले हैं उनका जलस्तर जो है वो बढ़ने से लोगों को दिक्कत हो रही है, वो बढ़ने लगा है। जम्मू तवी नदी का जलस्तर 9 फीट तक पहुंच गया है और ये लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका अब बढ़ गई है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं। साथ ही आपातकालीन स्थिति में तुरंत 112 नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रशासन ने बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे से ही जम्मू में तेज बारिश देखने को मिल रही है, जहां पे नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है और इस समय तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। करीबन इस समय की बात करें तो अभी जो है वो 9 फीट ये जलस्तर जो है वो बताया जा रहा है और इससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। प्रशासन के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं, सतर्कता बरतें, क्योंकि घटना जो है वो पेश आ सकती है। और साथ ही साथ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये बताया गया है कि आज ज्यादा से ज्यादा जो है वो बारिश बताई गई है। अलग अलग जिला बताए गए हैं, उन जिला में से एक जिला जम्मू भी है जहां पर तेज बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह सवेरे से ही देखने को मिल रहा है। और इस समय तवी नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहा है, जिसके द्वारा प्रशासन के द्वारा अपील की गई है मछुआरों को भी कि वो नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है, घटना जो है वो पेश आ सकती है, जिसके चलते सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। नदी नालों के किनारे जितने भी तमाम घर है वो जो है वो सतर्कता बरते। अगर किसी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी होती है तो 112 नंबर वो डायल करें और अगर कोई परेशानी आ रही है तो 112 नंबर डायल करके यानी कि इमरजेंसी नंबर जो है वो डायल कर सकते हैं। लेकिन इस समय आमतौर पर जहां पर तवी नदी का जो जलस्तर है वो काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन इस समय जलस्तर तवी नदी का काफी ज्यादा जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और तमाम लोगों से प्रशासन ने ये अपील की है कि नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि काफी ज्यादा जलस्तर जो है वो बढ़ चुका
चुका है, नदी नालों का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और तवी नदी का जलस्तर जो कि 9 फीट इस समय बताया जा रहा है। लेकिन संभावना इस प्रकार से है कि अगर तेज बारिश अलग अलग जिला में, अगर उधमपुर जिला की बात करें तो उधमपुर जिला का पानी जो है वो यहाँ पर आता है और अगर वहां पर तेज बारिश पड़ती है तो जलस्तर जो है तवी नदी का वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि 9 फीट से और भी ज्यादा जो है वो जलस्तर बढ़ सकता है और जल प्रभाव इस समय जो है वो काफी ज्यादा तवी नदी में देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू में झमाझम बारिश के बाद मौसम पूरी तरीके से सुहावना हो गया है और लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में देर रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी रुक रुक कर जारी रही। ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम फुहारों ने तापमान में गिरावट लाकर उमस से राहत दिलाई है। हालांकि कुछ निचले इलाकों में पानी भरने और सड़कें फिसलन भरी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं पर कुछ स्थानों पर बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की से मध्य बारिश रहने के अनुमान लगाए हैं। कुल मिलाकर जम्मू में मानसून ने लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है। सुनिए जम्मू निवासियों का क्या कुछ कहना है इस पर। अब मौसम बड़ा ठीक है और लोगों को बहुत राहत मिली है। बड़े आराम से गर्मी से निजात हो गई है थोड़ी बहुत, और तभी बड़ी बहुत रार पार हुई है और लोगों को अभी तक तो कोई खतरा नहीं है, आगे का पता नहीं क्या होगा। बारिश से राहत मिलती तो है ही है, वो तो कुदरत का बड़ा मेहरबानी हो गई कि लोगों को आराम। कल बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल बर्दाश्त से बाहर हुई थी। अब तो मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा नज़र आ रहा है इस वक्त जम्मू की अगर बात करें हम तो। और काफ़ी दिनों से पहले जो है यहाँ पर जम्मू में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी दिनों से जो है वो बारिश नहीं हो रही थी और उसके बावजूद भी गर्मी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही थी। अब जो है लगा कुछ 2 दिन से हो गए हैं कि बारिश भी अच्छी हो रही है और मौसम भी जो है अच्छा ठंडा है। और इस वक्त हम बात करें, इस वक्त हम तवी ब्रिज के ऊपर हैं। तवी की बात करें तो तवी का जो पानी का बहाव है वो भी इस वक्त अच्छा खासा है। तो इस वक्त की बात करें, अगर मौसम की बात, वेदर की बात करें तो वेदर बहुत ही अच्छा है जम्मू का और कोल्ड है, अच्छा मौसम है। लेकिन जैसे पहले बाढ़ आती थी ना उस तरीके से नहीं पानी, क्योंकि ऊपर जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ है। इतनी बारिश होने के बाद जो यहाँ पर फ्लड आता था, हम बचपन में देखते थे कि नदी में पानी इतना आता था कि 7-7 दिन तक जो है नदी पूरी बहती थी। आजकल उतना पानी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी नदी में पानी आया, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है दुनिया को। और इस जो कल गर्मी पड़ी है उस गर्मी से तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन अभी थोड़ी राहत मिली है। अगर यही ऐसा रहा तो मौसम अच्छा रहेगा। ऐसा है कि अभी जैसे बारिश का मौसम है, जो लोग नदी के किनारे हैं, जो नदी के किनारे हैं, इनको चाहिए कि अपना घर बार छोड़ के थोड़ा सा ऊपर की हिस्से में चले जाएं, क्योंकि इस पानी का कोई पता नहीं है कब पानी ज़्यादा बढ़ जाए और सभी को बहा के ले जाए। जैसे उत्तराकाशी में हुआ है, वहाँ बस्ती जो है उजड़ गई, और वही चीज़ है जो दरिया के इलाके या तवी के किनारे पर लोग हैं वो अपने परिवार के साथ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है, बारिश और हो, पानी रात को आए और बहा कर ले जाए। जिला पुंछ में भारी बारिश के कारण नदियों और नहरों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिला विकास आयुक्त पुंछ अशोक कुमार शर्मा, एसएसपी शफकत हुसैन और अन्य अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि बारिश से कुछ जगहों पर भूस्खलन हुआ है और एक स्कूल की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने लोगों से नदियों और नहरों के पास न जाने और सावधानी बरतने की अपील की। वहीं पर प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं जो 24 घंटे सक्रिय रहकर जनता की सहायता में जुटे रहेंगे। उस जगह से नुकसान की रिपोर्ट भी आ रही है, जिसमें
लैंडस्लाइड्स हुई हैं, स्कूल की कोई एक बिल्डिंग का शेड का कह रहे हैं डैमेज हुआ है, इसी तरह से डिफरेंट रोड्स पे लैंडस्लाइड्स हुई हैं। सभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया गया है कि वो विजिलेंट रहें और किसी भी तरह का कोई इस तरह का वाक़या ना हो, उसके लिए अलर्ट रहें। लोगों को भी हिदायत की जाती है कि वो पानी के पास ना जाएं और घरों में ही रहें। स्कूल बच्चों को जो है स्कूल में छुट्टी कर दी गई है आज की, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नज़र बनाए हुए है किसी भी इस तरह का कोई वाक़या हो। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगा कि पानी के पास ना आएँ, और आपके नोटिस में भी अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट आता है या कहीं पे कोई परेशानी होती है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। मुसलसल बारिश के कारण पुंछ के नदी नालों का पानी उफान पर है, जिसको देखते हुए जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से स्कूलों में छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। उसके अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने जिला ऑफिसरान के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि काफ़ी जगह पे लोगों का नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइडिंग हुई है और एक स्कूल का शेड भी डैमेज हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जहाँ जहाँ से हमें कोई भी इतलात मासूल हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारे ऑफिसरान मौका पर पहुँच रहे हैं और लोगों की मदद की जा रही है। और उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि अपने अपने घरों में की हिफाजत करें। वहीं सुरनकोट में कल रात से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते मुख्य बाजार की कई दुकानों में पानी भर गया है, जिससे कि लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। एक पोल्ट्री दुकान में पानी घुसने के साथ करीब 150 मुर्गियों की मौत हो गई। रिहायशी इलाकों में भी पानी घरों में घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई घरों की दीवारें कमजोर हो गई और छतों में दरारें पड़ गई। लगातार बारिश के कारण लोगों में भय का माहौल है और प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है और प्रभावित क्षेत्रों के अंदर जो टीमें हैं उनको तैनात कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे कि हालात और बिगड़ने की आशंका है। रात को जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से 3 मकान यहाँ पे बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। वो आपने देखे भी हैं और कवरेज भी आपने की है यहाँ पे। ये छोटे मासरा, ये बड़े मासरा हैं, ये भी छोटे मासरा हैं, ये 3 हैं। आप इनके घर की आपने हालत भी देखी है, बोलने की हिम्मत इनके हाथ में आई नहीं है कि ये बोल सकें कोई चीज़ या फिर कोई बात कर सकें आपके आगे, मीडिया के आगे। इनकी हालत बहुत बुरी है। सामान देखा आपने बिखरा हुआ यहाँ पे। हमने रात को आके यहाँ पे आधा सामान रात को निकाला है, कुछ सुबह बंदे काफ़ी आए हुए हैं, कुछ हमने निकाल भी दिया है सामान काफ़ी यहाँ पे पड़ा हुआ है, आधा बाहर पड़ा हुआ है कुछ, और कुछ सामान अंदर ही अभी है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील यही है कि ये जो रोड लिंक बड़ी हाईवे निकाली थी उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं बहुत पिछली 2014 फ्लड में भी ये चीज़ हुआ था, यहाँ मकान बिल्कुल डैमेज हो गया था, फिर दोबारा से ये यहाँ पे किया था हमने बड़ी। अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि गवर्नमेंट से, ठीक है, यहाँ की इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि आके देखें, यहाँ का मौका देखें, फिर उसके बाद जो वो कर सकते हैं करें। वो 2014 में भी ये रोड की वजह से हमारे मकान डैमेज हुए थे। दोबारा हम गरीब आदमी है, दोबारा बनाए थे। फिर रोड वालों ने रोड जब शुरू की उन्होंने डंगे नहीं लगाए, हमारे मकान फिर 3 मकान हमारे दोबारा डैमेज हो चुके हैं। रात के 1 बजे से लेकर यहाँ इस टाइम तक हम सामान थोड़ा बहुत निकाला है। हमारे बाल बच्चे खजल हैं, हमारे लिए इंतज़ामिया की तरफ से कोई बंदा अभी तक आया नहीं है। इसलिए इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी ऑफिस से ये अपील की जाए। तो ये आज जो बारिश हुई है रात को, उसकी वजह से जो है ये मकान हमारे डैमेज हो गए। इससे पहले भी 2014 में भी जो बारिश हुई उसमें भी जो है वो। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।